जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बैंक निफ्टी का बहुत ही पावरफुल कंटेंट शेयर करने वाले हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि ये प्राइसलेस कंटेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कई बार डब्ल्यू पैटर्न्स वगैरह सभी बन जाते हैं आपके पूरे सेटअप में है। जैसे हमने एक मतलब मान लीजिए कि एक तरह से हमने देखा कि पूरा हर चीज़ अपने फेवर में, मार्केट अप ट्रेंड में है और जो पिछले दिन का है उसके ऊपर आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और मार्केट डब्ल्यू पैटर्न्स बना लिया है। तो ऐसे केस में तो हर चीज़ मतलब यहाँ पे बिना किसी रिट्रेसमेंट के एंट्री कर सकते हैं। डब्ल्यू पैटर्न्स बना आराम से आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे केस में कई बार जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और देखिए ये प्रॉब्लम्स जो है आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए ये टॉप में ब्रेकआउट प्रीवियस डे के मतलब हाई के ऊपर जाकर के डब्ल्यू पैटर्न्स या कोई पैटर्न आपका बन गया वहाँ पे, फिर उसके बाद फॉल्स ब्रेकआउट हो जाते हैं। तो उस केस में हम लोगों को कैसे जो है वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, आज इस वीडियो में उसी के विषय में बात करने वाले हैं। यानी कि आपके स्ट्रेटजी में पूरी तरह से फिट हो गया और उसके बाद स्टॉप लॉस जाकर के हिट कर लिया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स ऐसा जो है रहता है। तो देखिए ये जो वीडियो है ये प्राइसलेस आपका कंटेंट यहाँ पे रहने वाला है, जिसका कोई मोल नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इससे पहले भी हमने कल, आप देखेंगे तो लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें हमने बैंक निफ्टी का सिर्फ एक ही चार्ट डेली टाइम का जो है आपको शेयर किया। उसके बाद मैंने शेयर ही नहीं किया था। मैंने इसलिए शेयर नहीं किया था क्योंकि फिर उसके बाद ऐसा कोई व्यू ही नहीं दिखा। जो अपने सेटअप था वो सेटअप के हिसाब से मार्केट फिट बैठा ही नहीं, तो फिर मैंने इसलिए शेयर नहीं किया था, ठीक है। अब देखिए ये जो स्टॉप लॉस हिट होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, क्या करते हैं लोग, सिंपल ऐसा देखेंगे कि मार्केट, मान लीजिए कि यदि उन्हें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना भी होता है तो वो क्या करते हैं, एक सिंपल ट्रेंड डाल करके जो है वो एनालिसिस कर लेते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे का चार्ट है तो उसी में जो है, ये थोड़ा एडवांस है, ठीक है। अब उसी में जो है जा करके वो एनालिसिस कर लिया। अब जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे के चार्ट है, अभी 1 घंटे का पूरा मान लीजिए ये इस तरह से एक पैटर्न बना लिया। अब क्या करेगा, वो पैटर्न्स के हिसाब से ही वहाँ पे वो ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए जो आप मल्टीपल एनालिसिस यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट में जैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए कर रहे हैं, वही चीज़ें आपको 5 मिनट के चार्ट में भी यहाँ पे करना पड़ेगा। यानी कि अब ये जैसे मान लीजिए कि जो भी वहाँ पे आपके करंट टाइम में, जैसे मान लीजिए अभी मार्केट यहाँ पे, अब जो भी चीज़ें बन रही हो आपके 1 घंटे के चार्ट में, अब उसके बाद आपको क्या करना है वहाँ पे, ये 1 घंटे का चार्ट तो आपने ऐसे डाल लिया। अब उसके बाद ये ट्रेंड वगैरह सब सारा एनालिसिस कर लीजिए। उसके बाद फिर क्या करना है, मैं चार्ट पे भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। उसके बाद जो हम लोगों को यहाँ पे आपका होता है, जो आपके इंट्राडे के टाइम फ्रेम है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे 5 मिनट का इस्तेमाल करते हैं, तो जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जा कर के एनालिसिस करेंगे। और पूरी तरह से देखिए, सबसे पहला आपको इसमें क्या करना है, जो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वो होनी चाहिए कि करंट जो मार्केट, जैसे मान लीजिए कि मुझे आज ट्रेड करने हैं तो पिछले दिन का क्या करूंगा, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस सारा चीज़ें मैं निकाल लूँगा। उसके बाद मार्केट ओपन होने से पहले आप कर लीजिए एनालिसिस सारा चीज़ें। अब उसके बाद क्या है, ये सारा आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सब हर चीज़ निकाल लिया। उसके बाद फिर आप ये वहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ तक मार्केट मान लीजिए या तो ऊपर से नीचे गिरेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, या फिर आपका नॉर्मल जो है मार्केट्स, मतलब कौन से पॉइंट्स है जहाँ से हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे, और ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट को ब्रेक करने के बाद हम लोग वहाँ से छोड़ देंगे। तो वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये चीज़ें आपको बहुत मोस्ट ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट आज के दिन में, मान लीजिए कि ये पिछले दिन चढ़ के यहाँ तक आया और अचानक से आज मार्केट मान लीजिए इसका 50% या तो गैप डाउन ओपन हो गया या फिर अचानक से टूट करके यहाँ तक आ गया, तो मैं ऐसे केस में फिर 50% टूट जाएगा पिछले दिन के यहाँ से यहाँ तक, तो फिर मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा। तो ये डिसीजंस, आप मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे है और उसके 20%, 25 मतलब 30%, 35% टूट गया, तो फिर उस केस में यदि मार्केट यहाँ तक भी आता है तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ। मार्केट मान लीजिए आज के दिन में यहाँ से यहाँ तक भी आता है, 30%, 35%, 40% भी आता है, तो भी मैं ट्रेड कर लूँगा। ये तो मैं एग्जाम्पल आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आप ट्रेड कर लेंगे। ऐसे केस में फिर यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न्स बनेगा, इसको हमने बताया हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न्स बनेगा। फिर या फिर कोई मतलब सीन यहाँ पे क्रिएट हो, रिट्रेसमेंट वगैरह सब हो, तो आराम से ट्रेड का व्यू भी क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। या फिर आप डिसीजन आपने ये लिया कि अच्छा ये गैप अप ओपन हुआ, या फिर मान लीजिए इसके ओपन होते ही ब्रेकआउट हुआ, तो फिर इसके ऊपर जा करके या तो रिट्रेसमेंट करके मार्केट ब्रेक कर ले, या फिर डब्ल्यू पैटर्न या कोई भी चीज़ें बना ले, गैप अप और गैप डाउन ऊपर सर्च कीजिए यूट्यूब बार में और राजीव आरसीएस लिखिए, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या करना है, हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आप क्या कर सकते, अब अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो 5 मिनट का चार्ट हमने लगाया हुआ, ये सारे चार्ट को आप एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। ये
5 मिनट के चार्ट को क्या करेंगे, आप एनालिसिस करेंगे जो आपने 1 घंटे के चार्ट पे किया, ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स उसके निकालेंगे, ताकि हम लोगों को वहाँ पे जो ट्रेड आपके हो वो कम से कम जो है गलत हो। अब जैसे मान लीजिए कि वॉलेटिलिटी है वो आपको देख लेना है, बाकी तो ये वॉलेटिलिटी तो आपको जब मार्केट ओपन हो जाएगा उस समय में आपको पता लगेगा कि मार्केट्स का जो है क्या सीन उस दिन के हिसाब से बने हैं, क्योंकि पिछले दिन का जो वॉलेटिलिटी होगा और आज का उसमें डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे मतलब देखिए 100% तो नहीं कह सकते, नॉर्मली जितना है उसके हिसाब से ही होते हैं, लेकिन आप हर दिन ऐसा नहीं देखेंगे कि मान लीजिए 1.5% है तो हर दिन 1.5% ही चढ़ेंगे और 1.5% ही उतरेगा, ऐसा नहीं होता, इसलिए मैंने बोला आपको, ठीक है। तो आपको ये जो है करना आपके लिए बहुत मैंडेटरी है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट का ट्रेंड, ये सारा चीज़ें, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, वॉलेटिलिटी, ये सब निकाल लेंगे। उसके बाद फिर जो है वहाँ से हम लोग ट्रेड स्टार्ट करेंगे। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखेंगे मैं सबसे पहले 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो उससे पहले देखिए मैं थोड़ा आपको और दिखाना चाहूँगा, यदि डेली टाइम फ्रेम में लगाता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप बन रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको ऐसे आवरली आवरली में भी देख सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप यहाँ पे बन रहा है, तो इसका मतलब सिंपल है कि पहला हम लोगों का व्यू यहाँ पे क्लियर हो गया कि मार्केट यहाँ से क्या होगा, नीचे गिरेगा। कहाँ तक, मार्केट ये लेवल तक। तो ये चीज़ें देखिए मैं आज नहीं, लास्ट ट्रेडिंग सेशन नहीं, ये देखिए यहाँ पे भी, उसके बाद उससे पहले देखिए हम लोग काफ़ी टाइम से इसको आप आकर के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये देखिए इससे पहले, उससे पहले दिन वाले दिन जब मार्केट यहीं पे था तभी हमने ये बनाया था कि ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करेगा। उससे पहले भी आप जाएंगे तो सारे के सारे आपको चार्ट जो है यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए जिस समय मार्केट में नॉर्मल जो है व्यू क्रिएट हो रहा था, ये देखिए यहाँ से, इससे पहले वाले ये 1 घंटे का चार्ट है, वही चार्ट है जो आप देख रहे हैं ना। यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, रिट्रेसमेंट किया, फिर इसी रेंज में जो है ये देखिए। तो ये सारी जो चार्ट्स आप देख रहे हैं ना, हम लोग एक एक हर दिन का चार्ट यहाँ पे शेयर करते, तो आप आकर के यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि मार्केट का क्या है, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है मार्केट, और फिर ये पॉइंट से हम लोग शॉर्ट का व्यू आराम से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक के लिए। अब ये चीज़ें आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमें शॉर्ट करना है। अब मान लीजिए कि इनकेस आप ऐसे केस में कभी बाय का व्यू क्रिएट कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब 1 घंटे के चार्ट में हमने वो जो है आप कह सकते हैं, अभी डेली में तो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लिया। अभी 1 घंटे के चार्ट में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लीजिए। यहाँ से ये इस तरह से हमने 2 ट्रेंड यहाँ पे डाले, ये वाला जो है ये लाइन हमने डाले, इस तरह से मार्केट का व्यू हुआ। अभी वापस हमने ये लो और इस पॉइंट को कनेक्ट किया, तो ये और ये भी पॉइंट यहाँ पे देखिए, ये भी पॉइंट ये पहले से था, अभी ओपन हुआ है आज लास्ट सेशन में, ठीक है। तो अभी ये इस तरह से हमने ट्रेंड बना लिया कि यानी कि अभी ट्रेंड में भी ये संभावनाएं यहाँ पे दिख रही है कि ये देखिए, यदि मैं इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ, ये देखिए यहाँ तक मैं इसको डाल दूँ, तो ये इस तरह से आप देखिए ध्यान से, आपको ऐसा सीन देखने को मिलेगा। ये देखिए, मतलब पैटर्न इस तरह से यहाँ पे ये चैनल जो है इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट उस टाइम में तो यहाँ पे था, ये पॉइंट्स में था। तो अभी हमने एक और एनालिसिस किया जो मार्केट नीचे गिर रहा था। ध्यान से आप देखेंगे तो मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, नीचे गिर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, नीचे गिर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, नीचे गिर रहा है। तो हम लोगों ने ये पॉइंट्स और इस पॉइंट को कनेक्ट करके एक ट्रेंड यहाँ पे बना दिया कि मार्केट्स में ये 2 पॉइंट्स को यदि हम लोग कनेक्ट करते हैं तो मार्केट कहाँ तक आने की संभावनाएं हैं, यदि आगे चल करके। क्योंकि देखिए जब भी मार्केट ये पॉइंट्स को टेस्ट करेगा, उसके बाद फिर इसके बाद या तो ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट करके ये लेवल को टेस्ट करेगा, तभी जाकर के पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो ये चीज़ें प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने अभी आपके जो ग्रुप है ना टेलीग्राम में, न जाने कितने सारे चार्ट्स हमने लर्नर्स के लिए शेयर किए, कॉल वॉल मैं नहीं देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए हमने एनालिसिस कर लिया और फिर हमने छोटे से, अभी देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, ये इसको तो हमने एनालिसिस किया था, 1 सेकंड में वापस रहने देता हूँ। चलिए, ये 5 मिनट का एनालिसिस है, ये जो छोटा सा ट्रेंड है ना, ये 5 मिनट का, ये हमने इस तरह से निकाल लिया। देखिए अभी 1 घंटे का, अब उसके बाद फिर वापस हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे आ जाएंगे। अब 5 मिनट के चार्ट पे आप ध्यान से यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमने क्या किया, ये देखिए सबसे पहला काम हमने ये किया कि ये जो हाई है, ये सारे के सारे हाई को हमने मार्क कर लिया। यानी कि ये इस तरह से आप करेंगे तो ये सारे के सारे जो पिछले दिन का है, ये यहाँ तक पिछले दिन का है, ये देखिए मैं यहाँ से डाल देता हूँ, ये है पिछले दिन का, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये इसके जो ये हाई है, फिर यहीं यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, फिर ये पॉइंट से ब्रेकआउट हुआ, तो हमने क्या किया, ये इसको जो है ये इस तरह से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दिया, ठीक है, एक। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे, अब एक तो ये आपने पहले निकाल लिया रेजिस्टेंस ऊपर का। अब उसके बाद आप इसका क्या करिए, फिर वापस मार्केट में ट्रेंड एनालिसिस, ये पॉइंट्स और ये दोनों कनेक्ट करके आप ट्रेंड एनालिसिस करिए। ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे 3 पॉइंट कनेक्टेड है, तो इसका मतलब आपने ये लेवल्स निकाल लिया। अभी आपको बताता हूँ, ये देखिए अब वापस हम लोग क्या करेंगे, ये भी ऊपर से भी मार्केट कहाँ तक मतलब वो हाई लगाए, तो ये पॉइंट्स और इस पॉइंट को आप पकड़ के यहाँ पे डालेंगे तो ऊपर के लेवल्स जो है आपको वहाँ पे सामने में देखने को मिलेगा। ये पॉइंट जब हमने हालांकि
5 मिनट का शायद कल शेयर नहीं किया था हमने, ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो अभी यहाँ पे देखेंगे इस तरह से हमने यहाँ पे व्यू बना लिया। अब दूसरी चीज़ क्या है, ध्यान से देखिए। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखिए जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट में यहाँ पे ये इस तरह से ये आपको पैटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट इस तरह से पैटर्न्स को आगे चल करके कंटिन्यू कर सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अभी आपके पास ऊपर का एक रेजिस्टेंस है और जो कि ये 5 मिनट का है, और 5 मिनट के जो चार्ट मतलब आपके जो ट्रेंड है इसको ब्रेक होने की संभावनाएं रहती है। इसको ब्रेक करके मार्केट चढ़ सकता है, उस डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकता है। तो हमने 5 मिनट का चार्ट इसलिए यहाँ पे डाला ताकि हमें जो है मतलब कंफर्मेशन मिल सके कि मार्केट का जो है क्या सीन आगे होने वाला है, ठीक है। अब ऐसे केस में जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न्स टाइप यहाँ पे बना। अब लोग क्या करते हैं, डब्ल्यू पैटर्न्स ये पॉइंट्स में क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे और स्टॉप लॉस इधर लगा देंगे, बाद में मार्केट स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जबकि वो 5 मिनट का चार्ट मोस्टली लोग एनालिसिस ही नहीं करते हैं, और कई बार 1 घंटे के चार्ट का जो ये ट्रेंड है ये भी ऐसे भी नहीं देखते हैं। सिंपल सा लगा दिया और आप ट्रेंड में है, ये हाई को मार्क कर लिया, इसके ऊपर देखिए मार्केट पिछले दिन के इसके ऊपर मार्केट है और डब्ल्यू पैटर्न्स बनाया, आराम से लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। तो ये चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिए कि ऐसा गलती आप भूल से कभी मत कीजिएगा। बिना एनालिसिस किए हुए ट्रेड करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा, इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा। अभी कई बार क्या होता है, मार्केट्स के सारे मोमेंटम सही होते हैं तो भी नॉर्मल मान लीजिए कि आपने ट्रेड ले लिया, फिर ऐसे केस में टारगेट्स आपके हिट हो जाते हैं। आपको वो चीज़ें पता नहीं लगता है कि मार्केट्स ये कंडीशन में कैसा सीन था। आपको लगता है कि जब वहाँ पे टारगेट हिट हो रहे थे और सेम चीज़ें यहाँ पे बन रही है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मोस्टली केस में आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, कुछ ही केस में आपके टारगेट्स आएंगे और ऐसा लगेगा कि फिर कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे बनता है। तो ये चीज़ें आपको समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपने देखा कि ऊपर का जो यहाँ पे देखिए, और ये जो लेवल्स है ना, ये पिछले दिन का जो उससे पिछले वाला दिन है, क्योंकि मार्केट्स में तो अभी यहाँ तक ही आया है। उससे पिछले वाला दिन जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ या फिर मान लीजिए कि ऐसे इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो फिर ऊपर कहाँ तक जा सकता है, उससे पिछले वाले दिन का हमने लेवल्स निकाला। ये इसका जो है रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब मार्केट्स की संभावनाएं ये थी कि मार्केट्स इसके आसपास तक आ सकता है। अब दूसरी चीज़ और ये था कि मार्केट्स में यहाँ पे एक ट्रेंड भी था, एक मतलब जो आपके 1 घंटे का है। तो अभी एक तो रेजिस्टेंस भी है, ऊपर आपके ट्रेंड के यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट्स में क्या है, अभी एक प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स ये है कि अब जैसे मान लीजिए कि ये हो सकता है, यदि हमें ट्रेड ऊपर के लिए करना है तो फिर क्या होगा, हम लोगों को ये चाहिए कि मार्केट्स इसके ऊपर ब्रेक करके यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके फिर उसके बाद मार्केट्स में जो है एंट्री का व्यू होगा इसके ऊपर। यदि इसके ऊपर ऐसे केस में एंट्री होते हैं तो फिर आपके 1:1 के टारगेट्स आराम से आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं और आराम से कोई प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेहद ज़रूरी होता है कि हमें कहाँ पे क्या डिसीजंस लेने चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए। अब ऐसे केस में आप देखेंगे एम पैटर्न बना, हमें एम पैटर्न की क्या जरूरत है, हम तो ऐसे भी रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कंडीशन जहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई करना होता है। और कई बार लोग ये सोचते हैं कि हमें तो ट्रेड ही नहीं मिलता है। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे अभी तो जो जिस उसमें देख रहे हैं, कई बार क्या होता है जब आप देखेंगे बैंक निफ्टी वगैरह सब में, तो मतलब पूरे सप्ताह जो है 5 दिन जो सेशन होते हैं ना, वो पूरे के पूरे 5-5 दिन ट्रेड मिलता ही नहीं कि वहाँ पे साइडवेज। जैसे मान लीजिए अभी आप देखेंगे इसी सप्ताह का तो कुछ भी नहीं दिखा वहाँ पे, 5 के 5 दिन जो है मार्केट्स मतलब कोई ना कोई लेवल्स में फंसा रह गया। तो उसकी वजह से तो ऐसा कंपलसरी नहीं कि आप ट्रेड करें ही, क्योंकि क्वालिटी ट्रेड जो होता है वो क्वांटिटी से बहुत बेहतर ट्रेड होता है। जो आप बार बार ट्रेड करते हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर जो है आपकी क्वालिटी ट्रेड होते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें आप हमेशा याद रख करके चलिए कि क्वालिटी ट्रेड करना आपके लिए बेस्ट जो है ऑप्शन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट्स में आप देखेंगे, ये देखिए अभी मैं इसी का आपको जो है ये देखिए, ये वाला जो है 5 मिनट का चार्ट है। अब इसको इसके नीचे ब्रेक हुआ यहाँ पे एम पैटर्न, अब ये वॉल्टिलिटी रेंज से बाहर निकल गया। एम पैटर्न बनता तो हम लोग यहाँ तक के लिए शॉर्ट कर सकते थे आराम से। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको समझना बेहद ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे तो ऐसे कि ये थोड़ा सा डिफरेंट था, तो चलिए इसको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे देखिए जितने चार्ट्स ये जितने हैं ना, ये देखिए कई बार वो ब्रेकआउट, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न सॉरी एम पैटर्न, क्योंकि शॉर्ट का व्यू था और मार्केट में ये नीचे का जो है ये आपका एक तरह से कह सकते हैं कि सपोर्ट है। और यहाँ तक देखिए ध्यान से, ये जो ब्लैक लाइन ट्रेंड है ये ट्रेंड आपका है। तो मार्केट्स में ये 5 मिनट का एनालिसिस है, ऊपर का हाई है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ तक आएगा तो अभी मान लीजिए एम पैटर्न बनता है, आप एंट्री करेंगे तो आराम से यहाँ तक में 1:2-3 का भी RR यहाँ पे हिट हो जाएगा, 2 का भी हिट, हाई का मतलब 2.5 तक का जो है रिवार्ड रेशियो आपका हिट हो जाएगा। अब हुआ ये कि यहाँ पे देखिए एम पैटर्न तो बना जाएगा लेकिन 61% पे जाके बना, तो फिर ऐसे केस में कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो चीज़ें हमें मान लीजिए कि आपके सेटअप में आया और फिर उसके बावजूद भी आपको वो चीज़ें छोड़नी पड़ी। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, ये 1 घंटे का चार्ट है, वही जो एम पैटर्न बना वही वाला दिखा रहा हूँ। ये देखिए मार्केट इसमें रेंज में चल रहा है, अभी वापस क्या हुआ, मार्केट का ये रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ से मार्केट नीचे ब्रेक हुआ। तो अभी उसी का जो है ये चार्ट है, ये देखिए उसी का ये चार्ट है एम पैटर्न, फिर उसी का जो है ये है,
ये सारे एक दिन के ही है, ठीक है, ये सिक्का है। तो ऐसे केस में ये देखिए उससे पहले वाला ये सीन है, ये देखिए बस वही उसी दिन का है, 1 घंटे का, मार्केट ओपनिंग के समय का है। उसके बाद फिर वापस क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक यहाँ तक आया और फिर ये ब्रेक डाउन पे जो है हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड का जो है व्यू क्रिएट किया ऐसे केस में, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रख करके चलनी है। ये देखिए फिर वापस मार्केट ये लो को या तो हाई को ब्रेक करता तो कुछ सोच सकते थे, नहीं तो यहाँ तक नीचे आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली थी। अभी ये पॉइंट्स में इसके बाद जैसे ही 1 घंटे का नीचे ब्रेक हुआ उसके बाद फिर हमने शॉर्ट का व्यू ऐसे कंडीशन में, ये देखिए ये वाला है। फिर उसके अगले कैंडल, अगले घंटे का जो है ना कैंडल, वो ब्रेक डाउन हुआ ये लेवल को। अब ब्रेक डाउन होने के बाद आराम से नीचे का यहाँ तक के लिए व्यू बना सकते हैं। और 5 मिनट में, ये तो 1 घंटे का है ना, बहुत छोटा डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन 5 मिनट में बहुत बड़ा डिफरेंट वहाँ पे है, ठीक है, इसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देख करके यहाँ पे चलना है। देखिए मैं कॉल वॉल नहीं देता हूँ, ये चीज़ आप समझ लीजिए। यहाँ पे मैं सिर्फ लर्निंग के लिए जो है लाइव मार्केट में मैं लोगों को लर्निंग्स करवाता हूँ, ताकि वो जो देखिए अभी आप एक बार कॉल लेंगे, 2 बार किसी से लेंगे, एक दिन आप खुद से करेंगे लॉस हो जाएगा, किसी कोई दूसरे से ऐसे करवा लेंगे, फिर बाद में पता लगा वो आपके लॉस हो, किसी का काम का ही नहीं बचा। तो इसलिए आप बेहतर ये है कि खुद से करिए, खुद से आप जो है पहले सीखने की कोशिश करिए, सीखिए, आगे बढ़िए, उसके बाद फिर आप जो करना है वो करिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी जितने भी व्यक्ति, यदि आप चाहते हैं अपना प्राइस एक्शन का क्लास करना तो कर सकते हैं, बहुत छोटा सा फी है और बहुत ही पावरफुल कंटेंट हम लोग शेयर करते हैं, जिसको प्राइसलेस कंटेंट बोलते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। वीडियो यदि अच्छा लगता है आप लोगों को तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।